Jai Hind everyone, welcome to my YouTube channel. I hope all of you are doing really great in your life. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी टेक एंट्री इन इंडियन नेवी। पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी इससे पहले वाली दैट वाज स्पेसिफिकली फॉर इंडियन आर्मी एसएससी टेक एंट्री। नाउ दिस वीडियो इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड फॉर एसएससी टेक एंट्री इन इंडियन नेवी। तो मेक श्योर कीजिए कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें इफ़ यू आर एस्पायरिंग कि मुझे इंडियन नेवी में ही ऑफिसर बनना है एसएससी टेक के थ्रू। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी। एंड मेक श्योर कीजिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को लाइक करके जाइए सो दैट आगे आगे आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाली हैं। एंड इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडियन आर्मी की अभी इंटर्नशिप चल रही है जिसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, लाइक हाउ टू रजिस्टर, हाउ टू अप्लाई फॉर इंडियन आर्मी इंटर्नशिप, जो कि आपको 75,000 रुपीज़ का स्टाइपेंड भी प्रोवाइड करिए। तो दैट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। एंड आजकल जितनी लेटेस्ट ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, एंटीना, एंड्रॉइड डेवलपमेंट एक्सेट्रा, सब में प्रोवाइड करिए इंडियन आर्मी इंटर्नशिप आपको। And it is a paid internship of 75,000 which is a very good opportunity. तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड वो वीडियोस भी चेकआउट कीजिए इंटर्नशिप से रिलेटेड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, एसएससी टेक एंट्री फॉर इंडियन नेवी। ओके, सो फॉर फर्स्टली व्हाट इज द पर्पस ऑफ एसएससी टेक, हम क्यों बोलते हैं एसएससी टेक। तो सबसे पहली चीज तो होता है एसएससी स्टैंड्स फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन, इट इज नॉट अ परमानेंट कमीशन जॉब। एंड टेक्स स्पेसिफाइज टेक्निकल एंट्री। नॉन टेक एंट्रीज भी होती है ना बहुत सारी। नॉन टेक किससे लेते हैं हम नॉन टेक एंट्री ऑफिसर्स को? सीडीएस के थ्रू जितने भी नेवी में ऑफिसर्स आते हैं उन्हें हम बोलते हैं नॉन टेक ऑफिसर्स। एंड जितने भी एसएससी टेक के थ्रू आते हैं उन्हें बोलते हैं टेक्निकल ऑफिसर्स इन इंडियन नेवी। ठीक है। एंड गाइज, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी एंड एनी ऑफ द डिफेंस एग्जामिनेशन, प्लीज मेक श्योर कि आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको डेली फ्री ऑफ कॉस्ट एसएसबी प्रैक्टिस सेशंस मिल जाते हैं। डेली 9 PM पे गूगल मीट का लिंक आएगा। आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हो, आप वो लिंक ज्वाइन कीजिए अपने फ़ोन से। 9 to 10 का सेशन होता है, 1 घंटे का, चाहे वो पीपीटीटी हो, टैट हो, वैट हो, एक्सेट्रा। जितने भी 5 डे प्रोसेस होता है एसएसबी का, जितने भी टास्क होते हैं उसमें सारे टास्क आपके कंडक्ट करवाए जाते हैं वन बाय वन करके, डे बाय डे। ठीक है। एंड उसमें आपको अपना फीडबैक भी मिल जाएगा, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। it is freely available. And if you want to give your ssb online mock interview to me, you can mail your piq filled to ssblearning914@gmail.com पे आपका मॉक इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जैसे आपका एसएसबी में इंटरव्यू होता है वैसे ही आपको ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू होगा। एंड उसमें आपको डिटेल फीडबैक भी मिलेगा। ठीक है। तो मेक श्योर कीजिए कि अगर आपको ऑनलाइन अपना मॉक इंटरव्यू देना है, आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हो, आप अपना इंटरव्यू शेड्यूल करवा सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फॉर रेगुलर अपडेट्स। एंड रिसेंटली हमने अपना व्हाट्सएप चैनल भी स्टार्ट किया है, सो दैट इफ यू आर नॉट वेरी एक्टिव पर्सन ऑन टेलीग्राम, यू कैन फॉलो अस ऑन व्हाट्सएप एज वेल, सो दैट ये जो इंटर्नशिप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है या एसएससी टेक या कोई भी नोटिफिकेशन आती है related to defense, you can follow us and you cannot miss it. तो जो इसका पर्पस होता है वो होता है टू इंडक्ट इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एज कमीशन्ड ऑफिसर्स थ्रू शॉर्ट सर्विस कमीशन। ठीक है। पहली चीज क्लियर हो गई कि ये शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है। नेक्स्ट इज ऑफर्स अपॉर्चुनिटी इन शिप डिजाइन, मेंटेनेंस, आईटी सिस्टम एंड एडवांस नवल टेक्नोलॉजीज। शिप डिजाइन में, मेंटेनेंस में, आईटी सिस्टम, नवल टेक्नोलॉजीज में आप इसमें रिक्रूट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज एलिजिबिलिटी की मैं बात करूं, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी की एसएससी टेक एलिजिबिलिटी में डिफरेंस है गाइस। ठीक है। इट इज नॉट सेम। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एजुकेशन में आपको बीई बीटेक डिग्री होनी चाहिए। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो अप्लाई। ठीक है। दे आर ऑल्सो एलिजिबल। बस फर्क क्या होता है कि अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट है तो आपके पास 6 सेमेस्टर तक की मार्कशीट होनी चाहिए, टिल 6 सेमेस्टर। एंड आपके पास एक एफिडेविट होना चाहिए कॉलेज से। तो एफिडेविट से रिलेटेड भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप वो वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों का प्रोवाइड करवा दूंगी। एंड एसएसबी की भी मैंने एक बहुत ही डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें मैंने डे 1 से लेकर डे 5 तक सारी चीज़ें बिल्कुल सीरीज में अपलोड कर रखी हैं। एंड बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है रिलेटेड टू टिप्स एंड ट्रिक्स विद माय पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं जितनी बार भी रिकमेंड हुई हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मेरिट इन होने में या जॉइनिंग लेटर तक, जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें मैंने उसमें कवर की हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि आप एसएसबी की प्लेलिस्ट चेक करें। एंड विथ रिस्पेक्ट टू मेडिकल्स ऑल्सो मैंने एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें हेड टू टू जितने मेडिकल होते हैं विथ माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने बताया है आपको। ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हैं जो एसएसबी के लिए आपको गाइड करते हैं। बट आई वुड नॉट से गाइड, आई वुड से मिसलीड करते हैं, बिकॉज एसएसबी इज मोर लाइक अ पर्सनैलिटी टेस्ट। तो आपको व्यूज़ पे नहीं जाना है, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर काउंट पे नहीं जाना है, आपको ऑथेंटिसिटी देखनी है कि कौन कितनी लॉयल्टी और ऑनेस्टी के साथ बता रहा है। बिकॉज एसएसबी
नेवी के लिए आपको सिर्फ वही लोग गाइड कर सकते हैं जो खुद इस प्रोसेस से गुजरे हों, जो खुद कभी स्क्रीन नहीं हुए, जो खुद कभी रिकमेंड नहीं हुए, एंड दे आर ट्रीटिंग यू लाइक ना, बहुत सारी चीजें होती हैं एंड वो आपको मेडिकल के बारे में भी इनफैक्ट बता देते हैं। तो गाइज प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दीज चैनल्स एंड डोंट फॉलो ब्लाइंडली एनीवन ऑन यूट्यूब, ठीक है? यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीजें होती हैं, यू हैव टू फिल्टर आउट लाइक व्हाट इज गुड फॉर यू, व्हाट इज बैड फॉर यू। ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, इसमें जो एज क्राइटेरिया होता है दैट इज 19.5 टू 25 ईयर्स। 25 ईयर्स इज द कट ऑफ एज, आपको 25 ईयर्स तक अकेडमी में एंटर हो जाना है, विच इज योर इंडियन नेवल अकेडमी केरला। अच्छा, मैं डिग्री की बात करी थी, तो अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं तो आपके पास टिल 6 सेमेस्टर तक की मार्कशीट होनी चाहिए एंड कॉलेज का एफिडेविट होना चाहिए। अगर आप पास आउट हो चुके हैं तो आपके पास टिल 8 सेमेस्टर तक की मार्कशीट अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है? एंड यू शुड ऑल्सो हैव योर प्रोविजनल डिग्री, जो कि 6 मंथ्स तक वैलिड होती है, कॉलेज वाले बना के देते हैं, तो वो आपके पास होना चाहिए। एज जो होता है वो 19.5 से 25 ईयर्स तक होता है। ये ब्रांच बाय ब्रांच वेरी भी कर सकता है। इंडियन आर्मी के लिए एक ही एज क्राइटेरिया होता है, बट इंडियन नेवी के लिए जो एज है ना वो वेरी कर सकता है। बट आपकी जो एज एसएससी टेक के लिए होती है वो 25 ईयर्स तक ही होती है सारी ब्रांचेस के लिए मैक्सिमम। 19.5 वाली वेरी कर सकती है, 21 से हो सकता है, 22 ईयर्स से हो सकता है, बट मैक्सिमम एज जो इंडियन नेवी में होती है दैट इज योर 25 ईयर्स। 25 ईयर्स तक आपको ट्रेनिंग अकेडमी में एंटर हो जाना है, ठीक है? इट इज़ नॉट लाइक कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं या कुछ और रिटर्न के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं 25 ईयर्स में, नहीं। 25 इज योर कट ऑफ एज। Now, marital status is only unmarried candidates are allowed. Both male and female can apply because SSC टेक एंट्री में आपके both male and female अप्लाई कर सकते हैं, बट जो आपकी नॉन टेक एंट्रीज होती हैं जो सीडीएस के थ्रू होती हैं उसमें सिर्फ मेल्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। एंड अगर आपको नहीं पता है कि कौन सा अपेंडिक्स आपको फॉलो करना है, कौन सा एफिडेविट आपको लेके जाना है, तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि वो वीडियो आप चेकआउट करें। मैं आपको लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुकी हूँ सेपरेटली उसके लिए। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो आपको ऑनलाइन इसका एप्लीकेशन फिल करना होता है। जैसे ही इंडियन नेवी का नोटिफिकेशन आता है विद रिस्पेक्ट टू एसएससी टेक, आपको ऑनलाइन इसका एप्लीकेशन सबमिट करना है। फिर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं बेस्ड ऑन योर इंजीनियरिंग परसेंटेज। अच्छा, जैसे आर्मी का जो कट ऑफ आता है वो स्पेसिफिकली ब्रांच वाइज आता है, जैसे कंप्यूटर साइंस की ये कट ऑफ है, इलेक्ट्रॉनिक्स की ये कट ऑफ है, इलेक्ट्रिकल की ये कट ऑफ है, सिविल मैकेनिकल एटसेट्रा जितनी ब्रांचेस होती हैं, इंडियन आर्मी आपकी सेपरेट कट ऑफ रिलीज करता है। इंडियन नेवी में क्या होता है, ये स्पेसिफिक होते हैं ब्रांच की तरफ, जैसे आपका नवल आर्मामेंट इंस्पेक्शन कार्डर हो गया, या आपका एटीसी ब्रांच हो गया, या आपका लॉजिस्टिक हो गया, ये ऐसे कट ऑफ रिलीज करते हैं कि लॉजिस्टिक की ये कट ऑफ है, एडमिन की ये कट ऑफ है, एजुकेशन ब्रांच की ये कट ऑफ है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं नेवी में और आर्मी में डिफरेंस। तो मेक श्योर कीजिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, आगे आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाली हैं, ठीक है? तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप भी ज्वाइन करें, सो दैट आप कोई भी रेगुलर अपडेट्स मिस ना करें। एंड इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है अभी तक की मैं बात कर रही हूँ, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है बेस्ड ऑन योर इंजीनियरिंग में परसेंटेज कितने हैं आपके, और फिर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं, फिर आप एसएसबी देते हैं, मेडिकल होता है, देन आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, एंड जैसा भी रिजल्ट होता है यू गो टू द अकेडमी इफ यू रिसीव योर जॉइनिंग लेटर, ठीक है? लेकिन इसका डिसीजन एक बन चुका है कि ये इन फ्यूचर रिटर्न पे बेस्ड होगा, जैसे आपका एनडीए सीडीएस एफकैट होता है ना, वैसे ही इसका भी रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। तो मेक श्योर कीजिए गाइस कि आपको एक शॉक ना लगे, इसीलिए मैं इसी वीडियो में आपको एक सारी चीज़ें कवर करके चल रही हूँ, जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है, जो करंट में आया हुआ है। अगर आप करंट अफेयर्स या कोई भी न्यूज़ फॉलो करते हैं कि एसएससी टेक एंट्री है फॉर आर्मी एंड नेवी बोथ, इन फ्यूचर वो रिटर्न बेस्ड ही होगी। तो आपके इसमें 3 स्टेजेस होंगे, रिटर्न, एसएसबी, मेडिकल, एंड देन गोज योर फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है? तो एसएसबी इंटरव्यू का 5 डे प्रोसेस होगा विच इज़ योर पर्सनालिटी एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ, मेक श्योर कीजिए कि आप एसएसबी की प्लेलिस्ट देखिए, एंड कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ पूछिए कमेंट में, ठीक है? मेडिकल के लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, सेपरेट प्लेलिस्ट इनफैक्ट, एसएसबी मेडिकल के नाम से। हेड टू टू जितने भी मेडिकल टेस्ट होते हैं मैंने सारे मेडिकल टेस्ट डिटेल मैनर में बताए हैं, हाउ टू क्लियर पीआर, एएमबी, एसएमबी, आरएमबी क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने उसमें कवर की हैं, ठीक है? तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, बट मेडिकल से पहले आपको एसएसबी वाली प्लेलिस्ट देखनी है, बिकॉज आप एसएसबी में जब तक रिकमेंड नहीं होंगे तब तक आपका एसएसबी का मेडिकल नहीं होगा, ठीक है? फिर आपकी बनती है फाइनल मेरिट लिस्ट, अभी तक के लिए, अभी तक के प्रोसेस के हिसाब से बनती है एसएसबी के मार्क्स के बेस पे एंड योर बीटेक परसेंटेज के बेस पे, प्लस जितनी भी वैकेंसीज है। बट आगे अगर रिटर्न होता है तो फिर इसमें एक स्टेज और ऐड हो जाएगा, रिटर्न के मार्क्स, जैसे आपका एनडीए सीडीएस एंड एफकैट में होता है, ठीक है? ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूं तो अकेडमी होगी आपकी इंडियन नेवल अकेडमी एजीमाला केरला, विच इज़ अ वेरी 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 ब्यूटीफुल प्लेस, ठीक है? रैंक जो आपको लगेगी कमिश्निंग के बाद वो लगेगी सब लेफ्टिनेंट की। ड्यूरेशन जो होगी ट्रेनिंग की वो होगी अराउंड 22 वीक्स ऑफ नवल ओरिएंटेशन कोर्स,
फॉलोड बाय ब्रांच स्पेसिफिक ट्रेनिंग। आपको पता होगा कि इन अकेडमीज में जो ट्रेनिंग होती है वो कॉमन ट्रेनिंग्स होती हैं, चाहे वो आपका आईएमए हो, आईएनए हो, एएफए हो, ओटीए हो। इसके बाद आपको जो भी ब्रांच मिलती है, ब्रांच स्पेसिफिक ट्रेनिंग अलग होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं सैलरी एंड पर्क्स की बात करूं तो आपको पता है कि फौज जैसा पर्क और फौज जैसी सैलरी कहीं पे नहीं मिलती है, ठीक है। लेवल 10 का आपको मिलेगा 56,100 से 1,77,500 पर मंथ, दिस इज योर बेसिक सैलरी। इसके ऊपर ऐड होता है गाइस बहुत सारे अलाउंस, विच इज योर एमएसपी, मिलिट्री सर्विस पे, फील्ड एरिया, ट्रांसपोर्ट, यूनिफॉर्म अलाउंस, हाई अल्टीट्यूड एरिया एक्सेट्रा, विच मेक्स लाइक अप्रोक्सीमेटली 1 लाख प्लस इन हैंड, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको 56,100 ही मिलता है स्टार्टिंग में, नहीं, इसके ऊपर आपके बहुत सारे अलाउंसेस ऐड होते हैं, ठीक है। सो विच इज अप्रोक्सीमेटली मेक्स अ सीटीसी ऑफ 17 to 18 एलपीए इंक्लूडिंग पर्क्स। इतना आपको कहीं भी बाहर मिल जाएगा, बट गाइज पर्क्स मैटर इन मिलिट्री। लाइक आपको पर्क्स नहीं मिलेंगे बाहर, आपका पैकेज हो सकता है 50 एलपीए का हो, बट मिलिट्री में अगर आपका 17 to 18 एलपीए भी पैकेज है फौज में, तो उसके पर्क्स भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। एंड 56,100 जो लेवल 10 की जो जॉब है, ये सेम लेवल होता है आईएएस आईपीएस का, जो यूपीएससी के थ्रू रिक्रूट होते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज एंड ये जो डिफेंस सर्विसेज होती हैं, इन सब का लेवल जो होता है वो लेवल 10 ही होता है, ठीक है। मैं ब्रांचेस की अगर मैं बात करूँ तो इंजीनियरिंग ब्रांच में आपकी आती है शिप, मशीनरी, प्रोपल्शन सिस्टम। इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले जाते हैं पावर सिस्टम में, रडार, सोनार, कम्युनिकेशंस। नवल आर्किटेक्चर में आपका कवर होता है शिप डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस। आईटी ब्रांच में अगर आप जाते हैं तो साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क। तो डिपेंड करता है कि आप किस ब्रांच में शॉर्टलिस्ट हुए हैं और आप किस ब्रांच के लिए जा रहे हैं, ठीक है। ब्रांचेस के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो डिपेंड करता है कि आप किस चीज में जा रहे हैं। सर्विस टेन्योर की अगर मैं बात करूँ तो इनिशियल टेन्योर जो होता है वो 10 ईयर्स का होता है, एक्सटेंडेबल अप टू 14 ईयर्स, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ पे पहले ही क्लियर कर देती हूँ, एसएससी में होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन में आपको इनिशियल टेन्योर जो मिलता है वो 10 ईयर्स का ही मिलता है। 14 ईयर्स इज एक्सटेंडेबल, 4 ईयर्स का जो 10+4 का जो रूल होता है वो सबको ग्रांट नहीं होता है। इट डिपेंड्स ऑन सो मेनी थिंग्स, लाइक आपकी पास्ट हिस्ट्री, जो 10 ईयर्स की आपके परफॉर्मेंस है, आपका बिहेवियर, आपका प्रमोशन, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, तो सबको 4 ईयर्स एक्सटेंड नहीं होके मिलता है। 10 ईयर्स तक ही आपकी इनिशियल सर्विस होती है शॉर्ट सर्विस में, ठीक है। ऑप्शन फॉर परमानेंट कमीशन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड वैकेंसीज, मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, आपका परमानेंट कमीशन में आप अप्लाई कर सकते हैं, बट गारंटी नहीं होती है कि आपको परमानेंट कमीशन मिल ही जाएगा। तो बेस्ट वे इज टू एंटर थ्रू सीडीएस, टू एंटर थ्रू परमानेंट कमीशन। अगर आपको परमानेंट कमीशन का चांस मिल रहा है किसी एंट्री में, तो गो थ्रू दैट एंट्री, बिकॉज वहां पे आप लाइफ टाइम सर्व कर सकते हैं, लाइफ टाइम इन द सेंस 57 ईयर्स तक, 57 और 58 ईयर्स तक, ठीक है। तो आपको पता होगा कि 60 ईयर्स आप फौज में सर्व नहीं करते हैं, फॉर एयरफोर्स इट इज 57, आई थिंक फॉर आर्मी एंड नेवी इट इज 58 ईयर्स। चेक कर लीजिएगा इसको, 57 58 ही होता है। तो मेक श्योर कीजिए कि आप परमानेंट कमीशन जाना चाहते हैं तो उन एंट्रीज के थ्रू जाएं, बिकॉज एसएससी टेक के थ्रू आपको सिर्फ शॉर्ट सर्विस एंट्री मिलती है। आप अप्लाई कर सकते हैं परमानेंट कमीशन के लिए, बट ये बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, परफॉर्मेंस एंड ऑल द थिंग्स। तो इनिशियल टेन्योर इज योर 10 ईयर्स। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे विद रिस्पेक्ट टू एसएससी टेक इंडियन नेवी एंट्री। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर कीजिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाली हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड हमारा टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसे ज्वाइन कीजिए, एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एज वेल। कोई डाउट रहता है प्लीज मेक श्योर कि आप कॉमेंट डाउन करके पूछिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, जय हिंद एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।